बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रो शहबाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर फिल्मोरा के अंदर अपनी टिकटॉक के लिए वीडियोस बनाना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। देखें, जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे हम टिकटॉक के लिए अपनी वीडियोस शॉर्ट्स बनाते हैं तो इस तरह के होते हैं। इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ऊपर देखें थंबनेल होता है, दरमियान में एक मेन हमारी वीडियो आ रही होती है और नीचे हमने टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। तो आप इस तरह की वीडियोस थंबनेल के साथ और नीचे टेक्स्ट के साथ अपने फिल्मोरा के अंदर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो आपको बना के दी थी जिसमें मैंने बताया था कि आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से आप टिकटॉक के लिए अगर शॉर्ट्स बना रहे हैं तो आप इस तरह से टिकटॉक के शॉर्ट्स मोबाइल के अंदर कैसे बना सकते हैं। वो वीडियो की लिंक आपको ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। अगर आप उसको देखना चाहते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर तो उसको देख लें, और अगर आप कंप्यूटर में सीखना चाहते हैं कि इस तरह से आप वीडियोज़ कैसे बना सकते हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा। देखें, बहुत से लोग पूछते हैं कि इस तरह की वीडियोस हम टिकटॉक के लिए कैसे बना सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो मैं आपको सिखाता हूं कि आज हम ये वीडियो कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए मैं फिल्मोरा को यूज़ करूंगा। तो मैंने फिल्मोरा को ओपन किया हुआ है। तो आपने भी क्या करना है, फिल्मोरा को ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद देखें, पहले आपने वीडियो का साइज़ चूज़ करना है। यहाँ से हम क्योंकि जब शॉर्ट्स बनाते हैं या रील्स बनाते हैं तो उसका जो साइज़ होता है वो पोर्ट्रेट में होता है 9:16 रेशो का। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, फिल्मोरा में ओपन करना है और यहाँ से आपने क्लिक करना है और यहाँ से इसका साइज़ चूज़ कर लेना है 9:16 जो कि पोर्ट्रेट मोड होता है। आपने पहले इसको क्लिक करना है, उसके बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास फिल्मोरा का जो इंटरफेस है न्यू प्रोजेक्ट वो ओपन हो जाएगा। देखिए, ये ओपन हो गया। उसके बाद क्या करना है कि आपके पास जिस वीडियो को आपने शॉर्ट्स बनाने या रील्स बनानी है आपने उसको अपने पास रख लेना है, उसकी वीडियो भी रख लेनी है, उसका थंबनेल भी रख लेना है। तो ये मेरे पास उसकी वीडियो भी है और थंबनेल भी है जो कि मैंने भी रिसेंटली अपलोड की थी अपने चैनल के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा कि इसमें मैं शॉर्ट्स बनाऊँगा 2 या 3 शॉर्ट्स। तो ये होता है कि शॉर्ट्स बड़े जल्दी वायरल होते हैं टिकटॉक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक वगैरह के ऊपर। तो हम इसके शॉर्ट्स भी बनाएंगे। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने फिल्मोरा के अंदर ओपन कर लेता हूँ। वीडियो भी आ गई है, थंबनेल भी आ गई। अब मैं क्या करूँगा, वीडियो के इस प्लस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और अपनी टाइमलाइन के ऊपर ड्रैग कर लूँगा। तो ये मेरे पास टाइमलाइन के ऊपर आ गई है। अब मैं दोबारा से शुरू के अंदर अपना पॉइंटर लेके आऊँगा, ये वाला। देखिए, ये आपका टाइमलाइन का पॉइंटर होता है, ये वाला, ये जो आपको नज़र आ रहा है। तो अगर आप इसका आखिर में है या सेंटर में है और आप चाहते हैं एकदम शुरू में आ जाए तो आपने जस्ट कुछ नहीं करना, अपने कीबोर्ड से अपवर्ड एरो जो ऊपर वाला एरो होता है उसको दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली शुरू में आ जाएगा। और अगर आप डाउनवर्ड एरो दबाएंगे, नीचे वाला एरो दबाएंगे तो ये आखिर में आ जाएगा। तो ये असल मूव करता है कट्स के ऊपर। अगर आपने दरमियान में कहीं वीडियो के ऊपर कट लगा दिया और अब अगर आप यहाँ पर हैं और आप चाहते हैं पीछे जाएँ तो ये पीछे ऊपर वाला एरो बटन दबाएंगे तो ये पीछे आ जाएगा, दोबारा दबाएंगे तो फर्स्ट पे आ जाएगा, फिर नीचे वाला बटन दबाएंगे एरो का तो ये बीच में आ जाएगा और फिर दबाएंगे तो आखिर में आ जाएगा। तो ये मूव करता है कट्स के ऊपर। आपने जहाँ पे वीडियो में कट्स लगाए होंगे तो ये ईजिली एक क्लिक से आप मूवमेंट इसकी कर सकते हैं। मैं इसको अंडू करता हूँ क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल कट नहीं लगाना। ये मैंने वीडियो अपलोड कर ली है, यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर लेके आ गया हूँ। अब मुझे थंबनेल भी लेके आना है तो मैं थंबनेल को पकड़ूंगा यूँ और ऐसे इसको हम ड्रैग कर देंगे। यहाँ पर वीडियो आ गई, थंबनेल आ गया। अब देखें, जब आप वीडियोस आपके पास लॉन्ग वीडियो और आप चाहते हैं शॉर्ट्स बनाना तो आपने उसको कट्स कर लगा लेना है, मतलब डिसाइड कर लेना है कि आपने कितनी देर का शॉर्ट बनाना है। और अगर आपके पास है ही शॉर्ट वीडियो तो फिर भी आपके लिए तरीका दोनों के लिए सेम है। तो मेरे पास क्योंकि 6 मिनट के करीब ये वीडियो है तो मैं चाहूँगा कि तकरीबन 3 मिनट का अंदर 2 शॉर्ट्स बना लूँ। अब इसमें फ़ायदा ये होता है 3 मिनट की वीडियो बनाऊंगा तो वो यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर भी चल जाएगी, टिकटॉक के ऊपर भी चल जाएगी। तो ये इससे ज़्यादा ये फ़ायदा होता है। तो मैं इसके ये थंबनेल के जो मैंने इमेज अपलोड किया है इसको मैं ऐसे ड्रैग करके यहाँ पर ले आऊँगा 3 तक। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ कि फिल्मोरा का जो बेसिक कोर्स है वो मेरे चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ शहबाज़ IT अकेडमी प्रो शहबाज़ ऑफिशियल, तो यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर फिल्मोरा का कोर्स पड़ा होगा। मैं थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखा देता हूँ। फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग का शुरू में है थोड़ा सा ये कोर्स। तो आप नीचे आएंगे तो आपको वो मेरा कोर्स मिल जाएगा। तो जिन दोस्तों को फिल्मोरा यूज़ करना नहीं आता या जो सीखना चाहते हैं कि फिल्मोरा क्या है तो देखिए, ये मेरा कोर्स है। जूम इन करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये फिल्मोरा का बेसिक फिल्मोरा 12 का बेसिक कोर्स है, तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का ये कोर्स है। इसके अंदर मैंने आपको सिखाया है कि आप फिल्मोरा को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको फिल्मोरा यूज़ करना नहीं आता और आप कंप्यूटर के अंदर वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो बेसिक कोर्स आप जो है इसको यहाँ से हमारे चैनल जो प्रो शहबाज़ ऑफिशियल है यहाँ से आप कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं, वापस आते हैं अपने वीडियो के ऊपर। देखिए, मैंने इसको थंबनेल को ले आया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ ये कितनी टाइम ड्यूरेशन तक आया। तो देखिए, अभी यहाँ पे मुझे बता रहा है कि ये 51 तक आया। तो मैं इसको थोड़ा सा अपनी टाइमलाइन को श्रिंक करूँगा। यहाँ से देखें, आप अपनी टाइमलाइन को
श्रिंक कर सकते हैं। तो मैं इसको पकड़ के अपना जो थंबनेल है इसको मैं ले आऊँगा थोड़ा सा और आगे। जैसे देखिए तकरीबन ये अब हो गया, ये 2 मिनट तक हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके आऊँगा। अपने डाउनलोड एरो प्रेस करूँगा तो देखिए ये तकरीबन 4 मिनट का हो गया। तो 4 करीब मुझे 3 का चाहिए, तो मैं यहाँ पर रख के 3 मिनट का कर लेता हूँ इसको। तकरीबन 3 मिनट से भी थोड़ा छोटा रखूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा इसमें अपने यूट्यूब के शॉर्ट्स के ऊपर भी अपलोड करना है। तो यूट्यूब का जो शॉर्ट होता है वो तकरीबन 3 मिनट के अंदर अंदर आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए तकरीबन इतना रखता हूँ मैं, ये तकरीबन 2 मिनट 48 सेकंड का। तो ये मैंने यहाँ तक ले आया। अब मुझे क्या करना है, ये जो थंबनेल यहाँ पर है इसको मैं पकड़ के ऐसे ऊपर करूँगा। देखेंगे सिंपल आपने पकड़ना है, ऐसे ऊपर कर लेना है। ऊपर कर दिया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें एरो कीज़ की मदद से। ये कर लिया मैंने। अब मुझे यहाँ पे ये टेक्स्ट भी लिखना है। तो टेक्स्ट लिखने के लिए आप क्या करेंगे, अपने कर्सर के शुरू में आ जाएं बिल्कुल। अब देखें आप चाहें तो यहाँ से बने हुए रेडीमेड टेक्स्ट भी ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल रेडीमेड नहीं ले रहा, मैं अपना बना लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें नीचे आपके पास टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, ये देखें टेक्स्ट का। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑप्शन होता है क्विक टेक्स्ट का। आप इसको क्लिक करेंगे, जूम आउट करता हूँ तो देखें ये टेक्स्ट की एक छोटी सी लेयर बन गई है मेरे पास, और यहाँ पर भी ये छोटा सा आ गया। तो अब मैं ये इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखें तो यहाँ पे मेरे पास ये टेक्स्ट की लिखने के लिए एडिटर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको जूम इन करता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ ग्राफिक सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया पोस्ट पार्ट 1। थोड़ा सा इसमें पाइप का सिंबल लगाऊंगा, पार्ट 01 लगा दिया। उसके बाद आप इसको चाहें तो यहाँ से पकड़ कैसे बड़ा कर सकते हैं। देखिए यूँ इसको आपने यहाँ रखना है और इसको आपने छोटा कर लेना है। अब मैं इसको, ये बड़ा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। मैं कहता हूँ बस पोस्ट डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ मैं इसको। बाकी ऊपर थंबनेल के ऊपर मैंने लगाया हुआ है मोबाइल में सोशल मीडिया पोस्ट, तो बस नीचे भी लिख दिया, और नीचे मैंने लिखना है असल में पार्ट 1। अब देखिए ये मैंने लिख लिया। अब इसको आप पकड़ के ऐसे सेंटर कर सकते हैं। देखिए पकड़ के आप सेंटर किया तो ये आपके पास ये गाइडलाइंस आ रही होती हैं, ये आपको बताती हैं कि आपका जो इमेज है ये बिल्कुल, आपका जो टेक्स्ट है बिल्कुल सेंटर हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तो यहाँ पे देखें आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से खोलेंगे और आपके पास मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स आते हैं। तो कोशिश करें जो आपको बोल्ड फ़ॉन्ट हो वो रखें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं फ़िलहाल ये वाला फ़ॉन्ट रखता हूँ, या मैं ऐसे करता हूँ कि मैं एरियल ब्लैक को सर्च कर लेता हूँ। आप यहाँ पे एरियल ब्लैक को मैं सर्च करता हूँ तो एरियल ब्लैक नॉर्मल ये वाला फ़ॉन्ट रख लिया मैंने। इसका देखेंगे सही लग रहा है। उसके बाद अगर आप यहाँ से देखें इसके ये बने हुए इफ़ेक्ट्स डिज़ाइनिंग है, तो अगर आप इनको अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये कर दिया मैंने। यहाँ से अगर आपने कलर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा साइज़, तो आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से बोल्ड करना है, टैलिक करना है, सेंटर लाइन करना है, यहाँ से आप टेक्स्ट के ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये मैंने कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट जो है ये मेरी वीडियो के आखिर तक आए, जहाँ तक मेरा टाइटल आ रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से देखिए मेरा जो कर्सर है, जब मैं टेक्स्ट के पास जाता हूँ तो देखिए मेरा कर्सर ऐसे हो जाता है। ये देखिए उल्टा ई का जैसा बन जाता है। तो आप इसको पकड़ के ऐसे अपनी टेक्स्ट की आगे तक लेके जाएंगे, जहाँ तक आपका थंबनेल है वहाँ तो उस ड्यूरेशन तक आप इसको लेके जाएंगे। तो मैं यहाँ पे गया और ये देखें स्मार्ट गाइड्स आ रही होती हैं जो कि आपको बताती हैं कि यहाँ तक ये फिक्स दोनों सेम है। फिर आप यहाँ पे छोड़ देंगे। ओके जूम आउट करता हूँ तो देखिए मेरा जो टेक्स्ट लिखा है ये पूरा आ गया। अब दूसरी बात मैं चाहता हूँ कि और ये जो टेक्स्ट है इसके नीचे लिख दूँ फॉलो फॉर मोर। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और इसको कॉपी कर लें। कंट्रोल-C से कॉपी करें या राइट क्लिक करके कॉपी करें। अब मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट के ऊपर एक और टेक्स्ट आ जाए। अगर आप यहीं पे कंट्रोल-V से पेस्ट करेंगे तो आपकी वीडियो ख़राब हो जाएगी। ये देखें, तो आपने ऐसा नहीं करना। मैं अंडू कर रहा हूँ। आप अगर आप चाहते हैं कि इस टेक्स्ट लेयर जो मैंने बनाई है इसकी डुप्लीकेट करना चाहता हूँ तो आपने इसको कॉपी करना है कंट्रोल-C से या राइट क्लिक करके कर लेंगे। उसके बाद आपने अपने जो पॉइंटर है ये वाला, इसको अपने आखिर में लेके आना है। तो मैं अपने कीबोर्ड से डाउनलोड एरो प्रेस करूँगा तो देखेंगे मेरे पास आखिर में आ गया। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट की जो लेयर है इसके सामने क्लिक करूँगा और अब कंट्रोल-V करूँगा तो देखेंगे जो टेक्स्ट की लेयर है ये बिल्कुल इसके सामने पेस्ट होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और अगर आप आगे पीछे करेंगे तो ये ख़राब कर देगा। तो मैं अपना पॉइंटर आखिर में रखा, इस लेयर के सामने क्लिक किया और कंट्रोल-V से किया तो ये पेस्ट हो गया। अब मैं इसको पकड़ के ऐसे करूँगा और यहाँ से मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाऊँगा। अब देखिए दोनों लेयर ऊपर नीचे आ गई हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस लेयर को पकड़ूँगा, सॉरी ये टेक्स्ट वाली लेयर को पकड़ा मैंने और इसको मैं पकड़ के ऐसे नीचे कर लेता हूँ। सॉरी ये यहाँ पे कर्सर लाया, टेक्स्ट लेयर को पकड़ा मैंने और इसको मैंने ऐसे नीचे कर दिया। देखिए यूँ करके। और यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हैं फॉलो फॉर मोर तो आप इसको लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आपको नज़र आए और मैं जूम आउट कर देता हूँ। तो देखिए ये मैंने लिख दिया। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ यार इसका मैं कलर कुछ और रख देता हूँ, तो आप इसका कलर चेंज कर ले। जैसे ये
अच्छा, मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। देखें ये जो इसमें जो शेड्स आ रहे हैं ना वो ख़राब कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से इसको जाता हूँ, तो जो मैंने इसको टेक्स्ट के जो शेड्स अप्लाई किए थे इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर, सॉरी, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। इस तरह से मैं नीचे वाले को सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला, और इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। फर्स्ट वाला चूज़ कर लेता हूँ। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो इसका हम कलर चेंज कर देंगे। यहाँ से मैं कोई भी कलर रख लेता हूँ, जैसे फर्स्ट ये वाला रख लेता हूँ। तो देखें ये सही आ रहा है, फॉल ऑफ और मोर, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है उससे। अब मैं इसको पकड़ के, अब एरो कीज की मदद से मैं थोड़ा सा उसको ऊपर करूँगा ताकि इसको थोड़ा सा क्लोज हो जाए, उसके साथ लग जाए, तो इससे थोड़ा सा खूबसूरत लगता है। जैसे देखें ये वाला, तो ये पार्ट आ गया, ये फॉलो फॉर मोर आ गया, ये थोड़ा सा मैंने डिफरेंट कर दिया, उसके थोड़ा सा करीब कर दिया। आप एरो कीज़ की मदद से, अगर आपसे माउस से ना हो तो आप एरो कीज़ की मदद से ऊपर और नीचे इस तरह से इसको मूव करके कर सकते हैं। तो ये मैंने कर दिया। इसको मैं जूम आउट करता हूँ, तो देखिए ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। अगर आप इसके अंदर एनिमेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैं ये फर्स्ट लेयर जो ये वाला टेक्स्ट इसको सिलेक्ट किया है, तो राइट साइड के ऊपर जो पैन खुलता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है, टैब आता है एनिमेशन का। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एनिमेशंस आ रही होती हैं। देखिए ये वाली, आप ऊपर माउस रखेंगे तो आपको बताएगा कौन सी वाली। देखिए तो मैं चाहता हूँ इसके ऊपर ये लगा दूँ, तो देखिए इस तरह से आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि जो दूसरा वाला है ये वाला, इसको मैं नीचे वाले को पकड़ूँ और इसके ऊपर मैं ये वाली देना चाहता हूँ, ये वाली। ये देखें ऐसे नीचे से ऊपर उठेगा यूँ करके। तो ये मैंने दोनों एनिमेशन इसके ऊपर लगा दी हैं। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। मैं इसको बड़ी स्क्रीन के ऊपर कर लेता हूँ। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रोज़ शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से मोहम्मद शहबाज आप। अच्छा, अब देखें क्योंकि ये जो टेक्स्ट की मैंने ड्यूरेशन ही ज़्यादा कर दी है, इस वजह से ये थोड़ा सा देर लगा रहा है आने में। तो आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसकी जो मैंने ये वाली एनिमेशन लगाई है, आप इसके ऊपर आप इसको कोई और भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं ये जो टेक्स्ट है इसकी ड्यूरेशन मैंने लंबी की है, इस वजह से ये आने में देर लगा रही है। तो इसके अलावा यहाँ पे देखें बेसिक्स का भी एक ऑप्शन, सॉरी, तो इस तरह से अगर आप इसके अंदर कुछ और चीज़ कोई और लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। मैं फ़िलहाल इसी को रहने देता हूँ, तो ये मैंने लगा दिया। अब इसको जूम इन, ये मैंने आपको तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया। तो देखिए मेरी क्या है, वीडियो बन के तैयार हो गई। अब मैं यहाँ से सुन लेता हूँ कि आखिर के अंदर वीडियो ऐसे ख़त्म होनी चाहिए जो कि बात कंप्लीट हो जाए, ऐसा नहीं हो कि आधी बात चले और ये नामुकम्मल रहे। इमेज है, 2 कलर वाला ग्रेडियंट है, मतलब एक ट्रांसपेरेंट है और दूसरा कोई और, डिपेंड करता है, आप वो ले लें। और अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ब्लैक की जगह कुछ और रखना है, रेड रखना है, ऑरेंज रखना है या कोई और कलर, तो आप इस प्लस के ऊपर क्लिक करना है। नहीं, और मैं पीछे शेप्स का आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से आप स्क्वायर जो है, ये वाला जो स्क्वायर है ये ले लेंगे। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं कलर्स के। तो देखिए नॉर्मल कलर है, अगर आप नॉर्मल एक सिंगल कलर ऑप्शन आ रहा है शेप्स का, आप यहाँ पर जाएंगे दाएं और बाएं से इसको सेंटर करके ओके कर देना। बस मैं चाहता हूँ यहाँ पे रखूँ, बाकी चीज़ों को कट कर दूँ। अब देखें मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ तक मेरी जो वीडियो है ये बिल्कुल ठीक है, आगे के सारे पार्ट्स फालतू हैं। तब अब मैं करूँगा क्या, मैं चाहता हूँ कि आगे का सारी चीज़ें जो है वो कट कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कट कैंची के ऊपर। अब देखें एक चीज़ होती है, अगर आपने किसी खास लेयर को, मैं कहता हूँ बस इस लेयर को कट करना है, तो इसको सिलेक्ट करके कट करूँगा तो सिर्फ ये वाली लेयर सिलेक्ट होगी, कट होगी। अगर मैं इस लेयर को सिलेक्ट करके कट के ऊपर क्लिक, कैंची के ऊपर क्लिक करूँगा तो सिर्फ ये वाली लेयर कट होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस लेयर के अंदर जितनी चीज़ें आ रही हैं, मतलब यहाँ से बात की सारी चीज़ें एकदम एक ही क्लिक के ऊपर कट हो जाए। तो आपने करना क्या होता है, आपने जस्ट कैंची के ऊपर क्लिक कर, पहले आपने कहीं साइड पर क्लिक करना है खाली जगह के ऊपर। ये खाली जगह के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कैंची के ज़रिए से ये कट लगाता हूँ। तो ये देखें जब मैंने कट लगाया तो आप देखेंगे कि सारी की सारी लेयर्स एक ही क्लिक के ऊपर कट गई हैं। अच्छा, अब क्योंकि मैंने इस प्रोजेक्ट को सेव नहीं किया तो पहले इसको सेव करेंगे। एक बात याद रखें, जब आप एक ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन करें तो पहले इसको सेव करें, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे होंगे और आपकी लाइट चली गई तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो मैं सेव करना भूल गया था, तो पहले आपने इसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए हमने क्या करना है कि हम फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेव प्रोजेक्ट एज। ये देखें सेव प्रोजेक्ट एज, आप सेव प्रोजेक्ट एज करें या सेव प्रोजेक्ट करें एक ही बात है। फर्स्ट टाइम आपको सेव प्रोजेक्ट एज करने से या सेव प्रोजेक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही विंडो खुलेगी। हाँ, बाद में जब आप इसके अंदर चेंजेस करते जाए फिर सेव प्रोजेक्ट करना है आपने, फिर कंट्रोल एस करते जाना जैसे नॉर्मल वर्ड वगैरह में करते हैं। तो मैं फिलहाल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास विंडो खुलेगी, मुझसे पूछेगा कि आपने इसको कहाँ सेव करना है। तो मैंने इसकी लोकेशन इसको ऑलरेडी दी हुई है। अच्छा, इन प्लेस कोर्स की लोकेशन है तो मैं इसकी लोकेशन चेंज करता हूँ। तो मैं इसको कहता हूँ फिल्मोरा प्रोजेक्ट। मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है और इसमें मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ सोशल
मीडिया शॉर्ट्स, ओके कर दिया। तो ये मेरा प्रोजेक्ट सेव हो गया। अब क्या करूँगा, मैं इन सब लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा इस तरह से करके, उसको मैं कट कर दूँगा। देखिए ये कट कर दिया मैंने, सबको सिलेक्ट किया है और कट डिलीट कर दिया मैंने, तो सारा डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लूँगा क्योंकि मेरी वीडियो बन चुकी है पूरी। ये देखो, उसके बाद इसको, अब मेरी वीडियो बन चुकी है, तो अब मैं इसको यहाँ से इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ऊपर टॉप पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे इंपोर्ट लगा हुआ है। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा और क्लिक करेंगे तो मेरे पास ऑप्शंस खुल जाएंगे इंपोर्ट के। जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पे आप इसका जो नाम रखना चाहें वो लिख दें। तो मैं ऐसे कहता हूँ सोशल मीडिया शॉर्ट्स पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 लिख के मैंने जस्ट इसको इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो अब आप देखेंगे कि थोड़ी देर के अंदर ये वीडियो इंपोर्ट होके आ जाएगी। तो देखिए मेरी वीडियो इंपोर्ट होके आ गई है। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि वीडियो सेव कहाँ पे हुई, तो आपने क्या करना है, ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने वो फोल्डर ओपन हो जाएगा जहाँ पे वीडियो सेव हुई। तो देखिए ये वाली वीडियो सेव हुई है। तो अब इसको मैं यहाँ से कट करूँगा। मैं इसको कंट्रोल X से कट कर रहा हूँ और अपने उस फोल्डर में रखूँगा जहाँ पे मैं इसको रख रहा हूँ। देखिए मेरा वीडियो का फोल्डर, मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ शॉर्ट्स के नाम से। मैं क्या करता हूँ, जो भी लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ तो उसको एक फ़ोल्डर रखा हुआ है, फिर उसके अंदर एक शॉर्ट्स का फ़ोल्डर बनाता हूँ और वहाँ पे उसके शॉर्ट्स रखता जाता हूँ ताकि चीज़ें मिसमैनेज ना हो, आसानी के साथ ढूंढ सकूँ, आसानी के साथ मिल सकें, जब जो है तो उसको हम यूज़ कर सकें। तो आप भी कोशिश करें कि जो भी काम करें उसको एक तरतीब के साथ करें। ऐसा ना हो कि आप एक ही जगह पर रश लगाते रहें, फिर बाद में आप खुद कन्फ्यूज़ होते रहें। तो जो काम करें पहले से मुनज़्ज़म तरीके से करें, फ़ोल्डर बनाएँ, उसके अंदर सब फ़ोल्डर्स बनाएँ, उसके एक प्रोग्रेस फाइल्स बनाएँ ताकि उसको अपडेट करते रहें। तो मैंने शॉर्ट रख लिया। अब एक और चीज़ जो बताने वाली है वो देखिए ये है। अब क्योंकि अगर तो आपकी एक शॉर्ट वीडियो थी और आपने इसको बना लिया और आप इसके बाद ये मज़ीद वीडियो कोई नहीं है आपकी, तो ये प्रोजेक्ट फाइनल है। आप कंट्रोल S कर दें तो ये सेव हो गया आपका प्रोजेक्ट, क्योंकि हमने इसको सेव किया हुआ, तो कंट्रोल S किया तो ये सेव हो गया। अच्छा, लेकिन क्योंकि मेरी ये एक लॉन्ग वीडियो थी और मैंने इसके अंदर से शॉर्ट्स अभी और काटने हैं इसके बाद, तो अब क्योंकि मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया था, अब मैं यहाँ पे इसको अंडू करूँगा ताकि जो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट किया था अब मैं उसको वापस लेके आऊँगा। तो मैं अपने कीबोर्ड से अंडू करता हूँ, कंट्रोल Z कर दूँगा। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास अंडू का ऑप्शन आ रहा होता है। और अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे, अगर आपके पास कंट्रोल Z से ना हो तो आपने एडिट में जाना है और एडिट में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे अंडू और रीडो के ऑप्शन आ रहे होते हैं। आप इनको यूज़ करके अंडू रीडो कर सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल अंडू किया। अंडू इसलिए किया कि मेरे पास अभी विंडो के अंदर देखें, इसके अंदर मज़ीद शॉर्ट्स बनने हैं, पूरी वीडियो बड़ी पड़ी है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला जो वीडियो का पार्ट है, इसको मैं डिलीट करूँगा। ऊपर जो टेक्स्ट है यहाँ पे पार्ट 1 को पार्ट 2 कर दूँगा और बाकी जो ये वाला जो हिस्सा वीडियो का इसको मैं कट करूँगा। तो करना क्या है, आपने जस्ट क्या करना है, मैंने इसको अंडू किया है। अंडू करने के बाद ये जो फालतू टेक्स्ट है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जो ऊपर की जो 3 लेयर्स हैं इसको मैं पकड़ के डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। और वीडियो का जो ये वाला पार्ट है ये मुझे हटाना है क्योंकि अब उसके बाद आगे वाले पार्ट का शॉर्ट बनेगा। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और मैं कीबोर्ड से डिलीट कर दूँगा। तो देखें वो पार्ट डिलीट हो गया और ऑटोमेटिकली ये जो मेरा पार्ट था, ये वाली वीडियो थी, ऑटोमेटिकली पीछे हो गई है। अब मैं इसको सुनता हूँ। उसके बाद आप लेयर्स में जाएंगे और यहाँ से आप इसको लॉक कर देंगे ताकि डिस्टर्ब ना हो। अब देखिए लॉक हो गई। उसके बाद आपने इसको शैडो ऐड करना है। तो देखिए ये वीडियो चल रही है मेरी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ जो पार्ट 1 लिखा हुआ था, देखेंगे पार्ट 1 लिखा हुआ है, तो मुझे इसको पार्ट 2 करना है। तो मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं बेसिक के ऊपर आऊँगा। तो यहाँ से देखिए इसको मैं पार्ट 2 कर दूँगा और इसको मैं किया और इसको मैंने पार्ट 2 कर दिया। पार्ट 2 किया है। अब पार्ट 2 मुझे 3 मिनट के अंदर का रखना है। तो मैं सुन लेता हूँ। आपके पास मसला ना करें। अब अगर आप इसको टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अच्छा देखिए, मैं चाहता हूँ कि अगला जो पार्ट है वो इतना हो, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है तो मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगा। तो अब मैंने क्या किया, इतना पार्ट चाहिए। अब मैं यहाँ से दोबारा से इसको सबको कट करूँगा। मैं खाली जगह के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से कैंची के ऊपर क्लिक करूँगा, तो देखें तीनों पार्ट्स अलग हो गए। अपने कीबोर्ड से डिलीट दबाऊँगा तो सारे डिलीट हो जाएंगे। अब मैं इसको यहाँ से सेव कर दूँगा। दोबारा इंपोर्ट के ऊपर क्लिक किया। अब मैं सोच रहा हूँ पार्ट 2 किया, यहाँ से मैंने इसको दोबारा से इंपोर्ट कर दिया। तो इस तरह से आप डिफरेंट अपनी वीडियोस के शॉर्ट्स काट सकते हैं। मैं एक वीडियो का आपको काट के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। अमूमन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वीडियो कैसे काटें। अगर आपने एक लॉन्ग वीडियो से शॉर्ट काट रहे हैं तो फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब आपने यहाँ पे लाके सेव कर दी और बाद में आप ढूंढते हैं यार, आप दोबारा से इंपोर्ट करते हैं, फिर दोबारा से उसको काटते हैं, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको पूरा तरीका बता दूं कि आप जब लॉन्ग वीडियो से शॉर्ट काटते हैं तो आप कैसे काटते हैं, और इसी तरीके को फॉलो करते हुए आप अपनी जो शॉर्ट्स हैं उनको भी एडिट कर सकते हैं। सेम तरीका है।
तो देखिए ये भी कंप्लीट हो गया। मैं दोबारा ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इस फोल्डर से इसको कट कर लूँगा। कंट्रोल एक्स से इसको बंद करता हूँ, अपने फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी से या पेस्ट करके राइट क्लिक करके इसको पेस्ट किया। 2 पार्ट हो गए। अब मैं दोबारा से यहाँ पे देखिए क्या करूँगा, अंडू करूँगा। कंट्रोल जेड से अंडू किया तो देखिए ये एक्स्ट्रा पार्ट्स आ गए। अब मैं इस पीछे वाली वीडियो को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूँगा। तो देखें ये डिलीट हो गई। अब ये देखिए ये वाली वीडियो वहाँ का वहाँ ही है। पिछली केस में क्या हुआ था कि जब मैंने यहाँ से वीडियो डिलीट की थी तो ये वीडियो ऑटोमेटिकली पीछे चली गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। और ये मैंने जानबूझ के ऐसा किया ताकि आपको एक और चीज़ भी समझा सकूँ, इसलिए कि देखें पहले मैंने क्या किया था, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट्स आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं ये मैंने पहले डिलीट कर दिए थे। ये देखें, क्योंकि जब मैंने कटिंग की थी तो ये साथ ही ऊपर से कुछ चीज़ें कटी थी और नीचे से वीडियो पूरी 3-4 लेयर्स कट गई थी। अब फिर मैंने क्या किया था कि इनको पहले डिलीट कर दिया था, उसके बाद मैंने नीचे से लेयर डिलीट की थी। अब मैंने क्या किया कि इनको मैंने डिलीट नहीं किया बल्कि नीचे से वीडियो की लेयर डिलीट कर दी। तो उससे हुआ क्या, क्योंकि यहाँ पे कट लगा हुआ है तो इस वीडियो इसी की सपोर्ट के साथ यहाँ पे खड़ी रही। इसके पीछे मैंने वीडियो डिलीट कर दी और ये पीछे मूव नहीं हुई। ये कब मूव होती, जब मैं इनको पहले मैं इनको डिलीट करता, उसके बाद मैं जब यहाँ से वीडियो की लेयर डिलीट करता तब ये पीछे मूव होती थी। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो कि आपको काम करने के साथ एक्सपीरियंस में आती हैं। तो अमूमन ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखाई नहीं जाती कोर्सेज़ के अंदर, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं अपने टूल्स के साथ, जितना ज़्यादा आप काम करते हैं फिर आपको आइडिया मिलता है, फिर आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और आउट ऑफ द सिलेबस चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें। अब मैंने क्या किया, क्योंकि जब अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे और आप देखेंगे यार सर ने तो यहाँ से काटा था तो वीडियो ऑटोमेटिकली पीछे चली गई थी, लेकिन आपके केस में गई नहीं, तो आपको पता हो कि क्यों नहीं गई। तो क्योंकि हमने ये लेयर्स को डिलीट नहीं किया इसी वजह से ये नहीं गई पीछे। अब मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको मैनुअली पकड़ के पीछे कर लूँगा। यहाँ से मैं इसको पकड़ के ड्रैग करूँगा ऐसे पीछे की तरफ, देखिए पीछे चली गई। अब मुझे क्या करना है, इस वीडियो को इन तीनों को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको पकड़ के तीनों को ऐसे आखिर तक कर दूँगा, क्योंकि अब ये इतना ही पार्ट बचा, कोई और है नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये पार्ट मैंने पार्ट अब यहाँ पे 3 लिखूँगा। मैं जूम इन करके दिखाता हूँ, क्योंकि अब ये लास्ट पार्ट है तो मैं इसको लिखूँगा पार्ट 3 और मैं ब्रैकेट में लिखूँगा लास्ट पार्ट। क्योंकि अगर मेरा कोई व्यूअर जब देखेगा इसको टिकटॉक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर तो उसको पता चल जाए कि भाई यहाँ पे ये वीडियो एंड होगी, ये लास्ट पार्ट है। और उसको ये होगा कि अगर वो ये देखेगा यार 3 पार्ट है तो वो शायद वो 4 का भी तजस्सुस हो, यार 4 कब आएगा या ये वो, तो आप लिख दें, मेंशन कर दें कि भाई ये लास्ट पार्ट है। और अगर आप वीडियोस बना रहे हो तो आप अपनी वीडियोस के बहन, तो क्योंकि आखिर में लिखता हूँ लास्ट पार्ट है, लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी वीडियो के 3 पार्ट बनेंगे तो आप लिख दें 1 of 3, 2 of 3, 3 of 3। उससे भी लोगों को आसानी रहती है, क्योंकि अमूमन जब लोग टिकटॉक के ऊपर वीडियोस देखते हैं तो वहाँ पे बड़ा तजस्सुस होता है कि एक पार्ट देख लिया अब दूसरा नहीं मिल रहा होता। तो इसलिए कोशिश करें कि हर एक के साथ लिख दें, क्योंकि पहले मेरे जहन में ये था कि मैं इसके 2 पार्ट्स बनाऊंगा, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हुआ इसकी एडिटिंग करते हुए कि नहीं 3 बनाना, तो इसलिए मैंने वहाँ पे 1 of 2 या 1 of 3 लिखा नहीं मैंने। तो आखिर में लिख रहा हूँ कि ये पार्ट 3 है। जूम आउट करता हूँ। अब देखिए जब मैंने यहाँ पे लिखा है लास्ट पार्ट तो यहाँ पे ये लेयर बड़ी छोटी होगी, बाहर निकल रही है, तो मैं इसको पकड़ के थोड़ा छोटा कर दूँगा यूँ। और आप ये भी कर सकते हैं कि इसको बड़ा रहने दें और इसको आप यहाँ से इंटर कर दें। मैं यहाँ पे इसको इंटर कर देता हूँ, इसको नीचे जाऊँ और यहाँ से मैं इंटर कर दूँगा। ये देखें इंटर कर दिया। तो अब मैं इसको यहाँ पे बड़ा भी कर देता हूँ ताकि बड़ा रहे। इसको सेंटर में भी करते हैं और जो ये नीचे वाली लेयर थी इसको मैं थोड़ा सा सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा एरो की मदद से नीचे ले आता हूँ, ये इस तरह से करके देखिए। तो ये सारी चीज़ें आ गई, लास्ट पार्ट भी आ गया, तो ये एक व्यूअर को समझने में आसानी होगी। तो मैं कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ तो ये पार्ट मेरा 3 भी जो है ये इसका इंपोर्ट हो जाएगा। तो मैं इसका नाम देता हूँ पार्ट 3 और इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से आप अपनी लॉन्ग वीडियोस में से शॉर्ट्स निकाल सकते हैं और शॉर्ट्स को भी इसी तरह से एडिट कर सकते हैं। अगर आपने टिकटॉक के लिए करना है या यूट्यूब के लिए करना है या फेसबुक रील्स के लिए करना है या इंस्टाग्राम के लिए करना है, तो ये वो बेसिक एडिटिंग थी। तो अगर आप इस तरह से एडवांस एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज करें। जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे, इसको अपने दोस्तों से शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे और हमें मैसेज करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जो नेक्स्ट जो प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग होती है वो भी सिखाएंगे। तो बड़ी बेसिक सी एडिटिंग थी, जो कम से कम इतनी एडिटिंग तो सबको आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की, ऐसी एडवांस नहीं थी, ये बहुत ही बेसिक थी, बुनियादी चीज़ें थी जो कि बच्चा भी कर लेता है। तो लेकिन क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता या जो अभी नए होते हैं, तो उनके लिए हमारी कोशिश होती है कि हम बिल्कुल बिगिनिंग से हर चीज़ को शुरू करें ताकि जो बिल्कुल बेसिक से लोग शुरू करते हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए वीडियो बन गई है। मैं इसको ओपन फोल्डर करता हूँ और यहाँ से इसको मैं कंट्रोल X करूँगा
क्लोज़ करूँगा, अपने मेन फ़ोल्डर में आऊँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा। देखिए मेरे 3 शॉर्ट्स बन गए हैं। अब मैं इसको अपनी टिकटॉक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर आराम से इसको पेस्ट कर लूँ। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब देखें क्या, अब आपकी एक चीज़ तो ये बन गई ना, अब आप एक टेम्पलेट बन गया। अब आपने इसी को रखना है और नेक्स्ट जब भी आप कोई वीडियो आएगी तो आपने इसी टेम्पलेट के अंदर एडिट करनी है। कैसे करनी है, फर्स्ट मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, आपको दोबारा ओपन करके दिखा देता हूँ। अब देखिए मैंने इसको क्लोज़ किया और आपने कहा कि मेरे पास तो एक दूसरी वीडियो है, मैंने उसको भी शॉर्ट बनाना। अब आपने तो ये सारी सेटिंग की हुई है ना, अगर आप चाहते हैं सेम टेम्पलेट है मेरा, इसी के ऊपर रहूँगा और अब जितनी वीडियोज़ आएंगी इसी टेम्पलेट के ऊपर एडिटिंग होगी, मतलब ऊपर थंबनेल होगा, नीचे वीडियो होगी। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जैसे इसको ओपन कर लेना, उस वीडियो के नीचे आपके पास आ रही होगी और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, इस वीडियो को थंबनेल को यहाँ से डिलीट कर देना। आपने इसको डिलीट कर देना और यहाँ से आपने इसको डिलीट करना है और उसके बाद ये देखें आपकी जो ऊपर की जो लेयर्स हैं वो वैसी की वैसी ही है। तो आपने अपनी यहाँ पे वीडियो दोबारा इंपोर्ट कर लेनी है। फर्स्ट करें मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसी को इंपोर्ट कर रहा हूँ आपको बस एक एग्जांपल दिखाने के लिए। आपने इसको पकड़ के अब आपने इसको ना यहाँ पे एरो पे ना क्लिक कीजिएगा, वरना ये आपको डिस्टर्ब कर सकती है। आप प्लस के साइन के ऊपर भी क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर ज़रूरी होता है कि आपका कर्सर बिल्कुल शुरू में हो, ये टाइमलाइन शुरू में हो। अगर आपके पास ये यहाँ पर होगी और आप इसको जब यहाँ से प्लस करेंगे तो आपकी वीडियो आगे चली जाएगी। तो और अगर आप इसको एक तो ये कि आप आपका बिल्कुल जो पॉइंटर शुरू में रखें, बिल्कुल यहाँ फर्स्ट पे रखें, फिर आप यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो सही आएगी। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आपका कर्सर दरमियान में, तो आप पकड़ के भी ऐसे पकड़ें और ऐसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो नीचे जो सबसे लास्ट लेयर होती है ना, एक तो ये लेयर है, एक इसके नीचे लास्ट, तो आपने सबसे लास्ट में इसको पकड़ के ला के छोड़ देना है। और बाकी फिर जब आप थंबनेल लेकर आएंगे तो थंबनेल को आपने इस सेंटर वाली लेयर में ला के ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो टेक्स्ट हैं इसके अंदर आपने एडिटिंग कर लेनी है कि पार्ट कौन सा है, ये कोर्स कौन सा है या वीडियो कौन सी है, और सिंपल आपने इसको एडिटिंग करके आपने चलाना है। तो इस तरह से आप इसको हर एक टेम्पलेट बना लेंगे, फिर आगे हर वीडियो के अंदर इसको चलाते रहेंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी और आपने सीखा होगा कि आप जो है फिल्मोरा के अंदर अपनी तो आपने सीखा होगा कि आप फिल्मोरा के अंदर अपनी टिकटॉक के लिए या अपने इंस्टाग्राम के लिए या फेसबुक के लिए या यूट्यूब के लिए शॉर्ट्स को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे एडिट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।